क्यों कानूनी शिकंजे से दूर रह जाते हैं समाज में अंधविश्वास, कुरीति, लूट एवं पाखंड फैलाने वाले ओझा, गुणी व तांत्रिक। संतोष शर्मा। यह आजादी का 75वां वर्ष है। आजादी के करीब 7 दशक बाद तथा विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद समाज में अंधविश्वास चरम पर है। 21वीं सदी के वर्तमान दौर में भी झारखंड समेत देश के कई राज्यों में मौजूद डायन बिसाही प्रथा एवं डायन हत्या की घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। इसकी जड़ें एक और ओझा, गुणी, तांत्रिक आदि एवं इसकी आड़ में लाभ उठाने वाले तत्वों तक जाती है। वहीं समाज में मौजूद पुरुष वर्चस्व वाली मानसिकता एवं महिलाओं का संपत्ति में अधिकार का मामला भी इससे जुड़ा है। सत्ता व्यवस्था के साथ ही समाज के ताकतवर वर्चस्ववादी समूहों का समर्थन व संरक्षण भी वैसे तत्वों को भरपूर प्राप्त होता रहता है। इसके कारण समाज में अंधविश्वास, कुरीति, लूट एवं पाखंड फैलाने, उसे बढ़ावा देने वाले लोग अक्सर कानून के शिकंजे में फंसने से बच जाते हैं या पकड़ में आने के बाद भी आसानी से छूट जाते हैं। संविधान ने वैज्ञानिक मानसिकता के विकास को नागरिकों का मौलिक कर्तव्य निरूपित किया था, पर देश की आजादी के 7 दशकों बाद भी परिणाम हम सबके सामने है। प्रस्तुत है इसी तथ्य को रेखांकित करता कोलकाता के पत्रकार एवं विज्ञान संचारक संतोष शर्मा का यह आलेख। भारत आज शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में क्रमशः तरक्की कर रहा है। विज्ञान व स्वास्थ्य क्षेत्र में आए दिन नए नए खोज हो रहे हैं। लोगों में जहां विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, वहीं अनेक अंधविश्वास जनता के मन मस्तिष्क से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह तो सिर्फ देश के एक हिस्से की छवि है। दूसरे हिस्से की छवि में आज भी अनेक लोग झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ओझा, तांत्रिक, अलौकिक घटना, काल्पनिक कहानियों आदि में विश्वास करते हैं और इन सब का फायदा उठाते हुए झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ओझा, तांत्रिकों, ज्योतिषियों का ठगी का धंधा फल फूल रहा है। आज भी ओझा, तांत्रिक, बाबा, माताजी झाड़ फूक व तंत्र मंत्र की मदद से किसी भी बीमारी या मानवीय समस्या का समाधान करने का दावा करते रहते हैं, जबकि तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, चमत्कारी शक्ति से किसी भी बीमारी से छुटकारा दिलवाने का दावा करना कानूनन जुर्म है। लेकिन मौजूदा कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए सिर्फ अलौकिक शक्ति, तंत्र मंत्र या झाड़ फूक से किसी भी बीमारी का इलाज या समस्या का समाधान करने के नाम पर लूट पाखंडी धंधा चल रहा है। चमत्कारी चिकित्सा शिविर। तथाकथित अलौकिक शक्तिधारी एक बाबा तो सिर्फ झाड़ फूक से अंधे को रोशनी, गूंगे को बोली और बहरे को श्रवण शक्ति प्रदान करने का दावा तक करता है। सिर्फ दावा ही नहीं, बल्कि बाबा का चमत्कारी चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के दासपुर थानांतर्गत जानापाड़ा की है, जहां बाबा पंचानन माइती अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा अंधे, गूंगे और बहरे सहित किसी भी तरह के शारीरिक तथा मानसिक बीमारी से छुटकारा दिला रहे थे। इस धंधे में बाबा को 2 चेले अरुण गोस्वामी और सुकुमार सामंत मदद करते थे। इस चिकित्सा शिविर में इलाज करवाने के लिए आने वाले हर एक मरीज को 10 रुपए में एक कॉपी दी जाती थी, जबकि इस कॉपी का दाम केवल 1 रुपए था। उस कॉपी में कलम से कई श्लोक लिखी रहती थी। खुले मैदान में आयोजित चमत्कारी शिविर में इलाज के लिए आए अंधे, गूंगे, बहरे या अपंग जैसे विकलांगों और मरीजों को उस कॉपी में लिखी ईश्वर भक्ति का पाठ करवाया जाता था। बाबा पंचानन किसी अंधे की आंखों पर हाथ फेरते हुए मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारते थे। इसके साथ ही बाबा उस मरीज से कहते हैं, देखो तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि अंधे ने ना में जवाब दिया तो उस पर बाबा फिर पहले जैसा कारनामा दोहराते। इसके साथ ही बाबा यह तसल्ली देते, मेरे पास और 2-4 बार आओ, तुम्हें हर चीज साफ दिखाई देगी, तो देख सकेगा। अब एक गूंगे की बारी।
किसी गूंगे से बुलवाने के लिए बाबा ने उस गूंगे की जीभ को हाथ से जबरन खींचकर बाहर की ओर निकाला एवं उस जीभ को अपने जीभ से स्पर्श कराकर गूंगे के मुंह से कुछ बुदबुदाया। और फिर बाबा ने चीखकर गूंगे से कहा, बोलो माँ, बोलो बाबा। बाबा के इस कारनामे के बाद भी गूंगा पहले जैसा बेजबान बना इधर उधर देखता रहा। बहरे के इलाज में बाबा पंचानन ने किसी बहरे के कानों में मंत्र पढ़कर उसमें फूंक मारा। बाबा के शिविर में आए अन्य मरीजों का भी पंचानन इसी तरह से चमत्कारी इलाज कर रहे थे। चमत्कारी इलाज के बाद मरीजों से कहा गया कि बाबा के शिविर में आए लोग और मरीज दानपेटी में 5 से 100 रुपए का अवश्य दान करें। कुल मिलाकर चमत्कारी इलाज और दान पुण्य के नाम पर गरीब, लाचार लोगों और मरीजों से मनमर्जी रुपये की वसूली की जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और चमत्कार द्वारा अंधे को रोशनी, गूंगे को बोली और बहरे को सुनने की शक्ति प्रदान करने के नाम पर विकलांग लोगों के साथ गंदा मजाक किया जा रहा है। रोग से छुटकारा दिलाने के नाम पर पंचानन बाबा का पाखंडी चिकित्सा शिविर चल रहा था। वहीं आश्चर्य की बात थी कि इस पाखंडी शिविर को बंद करने में आरंभ में पुलिस व प्रशासन ने चुप्पी साध रखी थी। अंततः भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति साइंस एंड रेशनलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पंचानन बाबा के इस चमत्कारी चिकित्सा शिविर के खिलाफ दासपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमकपोता के निवासी बाबा पंचानन माइती और उनके 2 चेले रामदेव के निवासी अरुण गोस्वामी एवं राजनगर के निवासी सुकुमार सामंत को पहले अपने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में ठीक ठाक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाबा पंचानन सहित तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने घाटाल अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पंचानन बाबा समेत उनके दोनों चेलों पर औषधि एवं चमत्कारी उपचार आक्षेपाय विज्ञापन अधिनियम 1954 एवं धारा 417 के तहत मामला शुरू किया गया। अब प्रश्न है, क्या शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस व प्रशासन पाखंडी धंधे को कानूनन बंद करने के लिए कदम उठाएगी? यह घटना सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, लेकिन आज भी पाखंडी बाबा, ओझा, तांत्रिक, ज्योतिषी के चंगुल में फंसकर अनेक अंधविश्वासी लोग रुपये आदि गंवाने में लगे हुए हैं। चमत्कार से इलाज करना कानूनन अपराध। भारतीय कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ताबीज, कवच, ग्रहरत्न, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, चमत्कार, दैवी औषधि आदि द्वारा किसी भी समस्या या बीमारी से छुटकारा दिलवाने का दावा तक करना जुर्म है।